वेलकम आवर यूट्यूब चैनल जीएस विद आंसू। बिहार प्रधान शिक्षक और 67 बीपीएससी री एग्ज़ाम के लिए करेंट अफेयर का 50 क्वेश्चन का सेट लगाते हैं। इसमें सारे प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट दिए गए हैं जो आपके एग्ज़ाम में आने की पूरी संभावना है, इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। चलिए शुरू करते हैं और आप लोग भी सोचिएगा अपना आंसर क्या हो सकता है। पहला प्रश्न है, भारत के किस शहर में स्किल इंडिया इंटरनेशनल सेंटर विकसित करने के लिए नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन और यूएई के डीपी वर्ल्ड के बीच एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया गया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वाराणसी के साथ। अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र महासभा ने संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद में रूस की जगह किस देश को शामिल किया है? तो दोस्तों, रूस की जगह चेक गणराज्य को शामिल किया है। अगला प्रश्न है, मई 2022 में हुए नियुक्तियों में कौन सुमेलित हैं? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, उपयुक्त सभी, यानी कि चारों के चारों सुमेलित दिए गए हैं। फ्रांस की दूसरी महिला प्रधानमंत्री बनी है एलिजाबेथ बोर्न। ऑस्ट्रेलिया के नए प्रधानमंत्री बने हैं एंथनी अल्बनीज। दिल्ली के नए उपराज्यपाल बने हैं विनय कुमार सक्सेना। सोमालिया के राष्ट्रपति बने हैं हसन शेख महमूद। अगला प्रश्न है, हाल ही में प्रकाशित पुस्तक एवं लेखकों में कौन सुमेलित हैं? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, तीनों के तीनों सुमेलित दिए गए हैं। लिसन टू योर हार्ट द लंदन एडवेंचर के लेखक हैं रस्किन बॉन्ड। ए पैलेस कॉल्ड होम पुस्तक के लेखक हैं प्रीति सुनाए। द इंडिया स्टोरी पुस्तक के लेखक हैं बीमल जलान। अगला प्रश्न है, हाल ही में हुए निधन एवं संबंधित क्षेत्र में कौन सुमेलित हैं? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। यूक्रेन के राष्ट्रपति लियोनिद क्रावचुक थे। बांग्लादेश के क्रांतिकारी भाषा आंदोलन गीत के गीतकार थे अब्दुल गफ्फार चौधरी, जिनका हाल ही में निधन हो गया है। ऑस्ट्रेलिया के पूर्व क्रिकेटर थे एंड्रू साइमंड्स, जिनका हाल ही में निधन हो गया है। अगला प्रश्न है, किस मंत्रालय द्वारा केंद्रीकृत अधिकार अनुमोदन के लिए गति शक्ति संचार पोर्टल का विमोचन किया गया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, संचार मंत्रालय के दूरसंचार विभाग के द्वारा। अगला प्रश्न है, बैंकॉक में आयोजित उबेर कप 2022 किस देश ने जीता? बैंकॉक में आयोजित उबेर कप 2022 जीता है दक्षिण कोरिया ने। अगला प्रश्न है, देव साहयाम पिल्लई को वेटिकन सिटी में पोप फ्रांसिस द्वारा संत घोषित किया गया। यह उपलब्धि हासिल करने वाले पहले भारतीय बने। उनका जन्म किस राज्य में हुआ था? तो दोस्तों, उनका जन्म हुआ था तमिलनाडु राज्य में। अगला प्रश्न है, मई 2022 में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने किस देश की संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को संबोधित किया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जमैका। अगला प्रश्न है, हाल ही में गृह मंत्री अमित शाह द्वारा राष्ट्रीय साइबर फोरेंसिक प्रयोगशाला का उद्घाटन कहाँ किया गया है? इम्पोर्टेंट प्रश्न है। गृह मंत्री अमित शाह द्वारा राष्ट्रीय साइबर फोरेंसिक प्रयोगशाला का उद्घाटन किया गया है हैदराबाद में। अगला प्रश्न है, 26 मई 2022 को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने इस शहर में पहले राष्ट्रीय महिला विधायक सम्मेलन 2022 का उद्घाटन किया है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, तिरुवनंतपुरम में। अगला प्रश्न है,
रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह द्वारा स्वदेश निर्मित 2 युद्धपोतों सूरत और उदयगिरी को कहाँ लॉन्च किया गया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मुंबई में। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस व्यक्ति को मानद कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर से सम्मानित किया गया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अजय पीरामल को। अगला प्रश्न है, इस्तांबुल में आयोजित विश्व महिला बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2022 में किस भारतीय महिला खिलाड़ी ने 52 किलोग्राम भार वर्ग में स्वर्ण पदक जीता है? आंसर है ऑप्शन नंबर सी, निका जरीन। अगला प्रश्न है, मई 2022 में आयोजित 12वीं हॉकी इंडिया सीनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2022 का खिताब किस राज्य ने अपने नाम किया है? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, उड़ीसा। अगला प्रश्न है, हाल ही में संचार मंत्री अश्विनी वैष्णव ने किस शैक्षणिक संस्थान में भारत में 5G कॉल का पहला सफल परीक्षण किया है? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, IIT मद्रास में। अगला प्रश्न है, नेशनल जियोग्राफिक सोसाइटी ने विशेषज्ञों की एक टीम ने 8,830 मीटर की ऊंचाई पर किस पर्वत पर दुनिया का सबसे ऊंचा मौसम केंद्र स्थापित किया है? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, माउंट एवरेस्ट में। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस देश ने अंतरिक्ष टेलीस्कोप की सहायता से दुनिया के पहले रहने योग्य ग्रह की खोज की योजना बनाई है? तो दोस्तों वह देश है चीन। अगला प्रश्न है, किस भारतीय कंपनी ने संयुक्त अरब अमीरात की प्रमुख T20 लीग में एक फ्रेंचाइजी का अधिग्रहण किया है? तो दोस्तों वह भारतीय कंपनी का नाम है अडानी स्पोर्ट्स लाइन। अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में किस राज्य सरकार ने अपना पहला सरकार OTT प्लेटफॉर्म लॉन्च करने की घोषणा की है? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, केरल राज्य सरकार। अगला प्रश्न देखते हैं, किस संस्थान द्वारा 10 लाख महिला आशा कार्यकर्ताओं को ग्लोबल हेल्थ लीडर अवार्ड से सम्मानित किया गया है? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, WHO के द्वारा। अगला प्रश्न है, इंग्लिश प्रीमियर लीग फुटबॉल 2021-22 का खिताब निम्नलिखित में से किस टीम ने जीता है? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, मैनचेस्टर सिटी ने। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस देश ने मंकी पॉक्स से पीड़ित मरीजों के लिए 21 दिन का अनिवार्य क्वारंटाइन शुरू किया है तथा ऐसा करने वाला पहला देश बन गया है? तो दोस्तों वह देश है बेल्जियम। अगला प्रश्न है, भारतीय मूल के किस बिजनेसमैन को दूसरी बार लंदन बोरो ऑफ साउथवर्क के मेयर के रूप में चुना गया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सुनीता चोपड़ा को। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे भारतीय सेना की पहली महिला कॉम्बैट एविएटर के रूप में आर्मी एविएशन कोर्स में शामिल किया गया है? आंसर है ऑप्शन नंबर ए, कैप्टन अभिलाषा बड़ा को। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस शहर में प्रगति मैदान में 27 मई को देश के सबसे बड़े ड्रोन महोत्सव भारत ड्रोन महोत्सव 2022 का उद्घाटन किया है? आंसर है ऑप्शन नंबर डी, नई दिल्ली में। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस हिंदी लेखिका को उनके उपन्यास रेत समाधि यानी कि
टॉम ऑफ सेंट के लिए अंतर्राष्ट्रीय बुकर प्राइज से सम्मानित किया गया, जिसे डेजी रॉकवेल ने ट्रांसलेट किया है। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, गीतांजलि श्री को। अगला प्रश्न है, किसानों को आवश्यक वैज्ञानिक जानकारी प्रदान करने के उद्देश्य से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किस राज्य में दूधवाणी नामक एक सामुदायिक रेडियो स्टेशन का उद्घाटन किया गया है? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, गुजरात में। अगला प्रश्न है, विश्व स्वास्थ्य संगठन ने किस राज्य में तंबाकू की खपत को नियंत्रित करने के प्रयासों को देखते हुए राज्य को विश्व तंबाकू निषेध दिवस पुरस्कार 2022 के लिए चुना है? इम्पोर्टेंट प्रश्न है। विश्व तंबाकू निषेध दिवस पुरस्कार 2022 के लिए चुना गया है झारखंड को। अगला प्रश्न है, भुवनेश्वर में आयोजित राष्ट्रीय खनिज कांग्रेस में कोयला मंत्रालय द्वारा किस वर्ष तक 100 मिलियन टन कोयला गैसीकरण प्राप्त करने का लक्ष्य रखा गया है? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 2030 तक। अगला प्रश्न है, भारतीय वायुसेना के ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह को मरणोपरांत किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, शौर्य चक्र से। अगला प्रश्न है, ग्रीनको कंपनी द्वारा किस राज्य में 1500 करोड़ की 5230 मेगावाट की एकीकृत अक्षय ऊर्जा भंडारण परियोजना की नींव रखी गई है? आंसर है ऑप्शन नंबर ए, आंध्र प्रदेश के कुर्नूल में। अगला प्रश्न है, किस देश में स्थित दुनिया की सबसे बड़ा पैदल यात्री सस्पेंशन ब्रिज यात्रियों के लिए खोल दिया गया है? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, चेक गणराज्य में। अगला प्रश्न है, ब्रिक्स देशों के न्यू डेवलपमेंट बैंक ने भारत में क्षेत्रीय कार्यालय खोलने की घोषणा की है, यह किस राज्य में खोला जाएगा? तो दोस्तों यह खोला जाएगा गुजरात में। अगला प्रश्न है, किस केंद्रीय मंत्री ने दावोस में हुए विश्व आर्थिक मंच की बैठक में भारतीय प्रतिनिधिमंडल को नेतृत्व किया है? तो दोस्तों वह केंद्रीय मंत्री का नाम है पीयूष गोयल। अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में आयोजित महिला T20 चैलेंज 2022 का खिताब किस टीम ने जीता है? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, सुपर नोवाज ने। अगला प्रश्न है, भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण विभाग ने बिहार के किस जिले में भारत के सबसे बड़े स्वर्ण भंडार का पता लगाया है? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, जमुई में। अगला प्रश्न है, जर्मनी के सुहॉल में आयोजित इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट्स फेडरेशन जूनियर विश्व कप 2022 में भारत ने कुल कितने पदकों के साथ शीर्ष स्थान हासिल किया है? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 33 पदक के साथ। 33 पदक में जिसमें गोल्ड है 13, सिल्वर है 15 तथा कांस्य 5 है। अगला प्रश्न है, अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड की इकाई अडानी हाइब्रिड एनर्जी लिमिटेड ने राजस्थान के किस शहर में भारत का पहला पवन सौर हाइब्रिड ऊर्जा उत्पादन संयंत्र का परिचालन शुरू किया है? राजस्थान का वह शहर का नाम है जैसलमेर में। अगला प्रश्न है, जैव विविधता का विस्तृत रजिस्टर तैयार करने वाला पहला मेट्रो शहर हाल ही में कौन बन गया है? इम्पोर्टेंट प्रश्न है, जैव विविधता का विस्तृत रजिस्टर तैयार करने वाला पहला मेट्रो शहर बन गया है कोलकाता। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश की नर्स अन्ना कवाले दुआ को दुबई में आयोजित एक पुरस्कार समारोह में एस्टर गार्जियन ग्लोबल नर्सिंग अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया है?
राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी केन्या। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस संस्थान द्वारा बालिका सशक्तिकरण मिशन की शुरुआत की गई है? बालिका सशक्तिकरण मिशन की शुरुआत की गई है एनटीपीसी के द्वारा। अगला प्रश्न है, हाल ही में नाटो साइबर रक्षा समूह में शामिल होने वाला पहला एशियाई देश कौन बना है? नाटो साइबर रक्षा समूह में शामिल होने वाला पहला एशियाई देश बना है दक्षिण कोरिया। अगला प्रश्न है, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम ने किसे चैंपियंस ऑफ द अर्थ लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया है? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए डेविड एटनबरो को। अगला प्रश्न देखते हैं, ऑल इंग्लैंड ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप 2022 के संबंध में कौन सा कथन सही है? पहला कथन दिया गया है, डेनमार्क के विक्टर एक्सेल्सन ने स्वर्ण पदक अपने नाम किया है, बिल्कुल सही दिया गया है। अगला है, भारत के लक्ष्य सेन ने रजत पदक जीता है, यह भी दोस्तों सही दिया गया है। इस प्रकार ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, शहीद दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा भारत के किस शहर में विप्लवी भारत गैलरी का उद्घाटन किया गया है? विप्लवी भारत गैलरी का उद्घाटन किया गया है कोलकाता में। अगला प्रश्न है, चयनित स्थानों पर बेहतर मृदा स्वास्थ्य के लिए कार्बन न्यूट्रल खेती शुरू करने वाला देश का पहला राज्य कौन बन गया है? कार्बन न्यूट्रल खेती शुरू करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है केरल। अगला प्रश्न है, अल्पसंख्यक महिलाओं के नैतिक विकास के लिए शुरू की गई योजना नई रोशनी का संबंध किस मंत्रालय से है? नई रोशनी का संबंध है अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय से। अगला प्रश्न देखते हैं, नॉर्वेजियन एकेडमी ऑफ साइंस एंड लेटर्स ने किस अमेरिकी गणितज्ञ को टोपोलॉजी में उनके व्यापक योगदान के लिए वर्ष 2022 के लिए एबल पुरस्कार से सम्मानित किया है? 2022 के लिए एबल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है डेनिस पार्लेन सुलिवन जी को। अगला और अंतिम प्रश्न देखते हैं, फिलीपींस में आयोजित एशियाई बैडमिंटन चैंपियनशिप 2022 में पीवी सिंधु ने कौन सा पदक जीता है? फिलीपींस में आयोजित एशियाई बैडमिंटन चैंपियनशिप 2022 में पीवी सिंधु ने जीता है कांस्य पदक। थैंक यू।